गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अनिल ठाकुर है और न्यूज़ सोच में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आपने मैक्सिमम वीडियो हम लोगों ने डाला है जिसमें हमारे मुखिया हैं, बीडीसी हैं और बहुत सारे लोग आए पड़े हैं। तो आज फिर से एक प्रतिनिधि हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट बक्सर और ब्लॉक सिमरी और एक गांव है नियाजीपुर, यहाँ के एक प्रतिनिधि हैं, उनका नाम है पिंटू पाठक। और इनके बारे में मेरे को लोग कमेंट में करके बता रहे थे कि आप एक बार वहाँ पे जाइए, उनसे बातचीत करिए, एक बार उनका आप इंटरव्यू लीजिए। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और मैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेके चलता हूँ डायरेक्ट पिंटू पाठक जी के पहले। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो देखिए, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन होता है एकदम फैक्ट के ऊपर बातचीत करता हूँ मैं, और ज़्यादा इधर उधर की बातचीत नहीं करता। और जो मेरा सोच है, जो हम लोग के जो चैनल का जो नाम है जो न्यूज़ सोच, उसका मकसद ही है कि गाँव, डिस्ट्रिक्ट और जो नीचे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिखाना और कैसे सही से वो लोग काम करें, जो हम लोग स्ट्रैटेजी बताते हैं किस तरीके से आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ पिंटू पाठक जी की तरफ से। तो पहले तो आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार। पहले ये जानना चाहता हूँ मैं कि आप इस गांव के मुखिया हैं, जी, तो मुखिया के हित में कौन कौन से काम आते हैं? देखिए, जहाँ तक हमको मालूम है कि मुखिया के अंडर में 28 व्यवस्थाएं हैं और 32 योजनाओं पे मुखिया को काम करना है, 32 चीज़ों पे। ठीक है, अभी हम लोग ट्रेनिंग भी किए, मतलब मेरी मैडम जी तो जी, हम लोग भी साथ में जाते थे। बिल्कुल। तो पूरा चीज़ तो नॉलेज में नहीं है, लेकिन हम्म, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि पंचायत में मुखिया से हट के कोई चीज़ है ही नहीं। कोई भी समस्या है तो मुखिया को उसमें उसको सॉल्व करना है और उसमें उसका योगदान रहेगा। ओके, जैसे अभी आपने बताया कि 28 और 32, तो मैंने कि 32 योजनाएं पंचायत में आती हैं ये। 32 तरह की चीज़ें पंचायत में आती है, योजना तो दूसरी वो चीज़ अलग हो अलग गई। चीज़ हो गया। जी, तो जो 32 बता रहे हैं आप, तो ये हर पंचायत में आता होगा या बस आपके ही नहीं पंचायत में? पंचायती राज विभाग का ये चीज़ है। जी, हर पंचायत में आएगा। हर पंचायत में। बिल्कुल ओके, ठीक बिल्कुल। है। अभी यहाँ पे जो पहले जो मुखिया जी थे, जी तो उससे अभी एक लगभग 1 साल होने वाला है आप लोगों जी, को। तो अभी 1 साल में ऐसा कौन-सा आपने काम किया है जो कि जो 5 साल से जो मुखिया थे उन्होंने अभी तक नहीं किया है? देखिए वो भी अपना विकास किए और हम लोग भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हुँ, तो हमारे पास जो अति आवश्यक चीज़ें हैं हुँ, पंचायत के लिए, उस उसका प्राथमिकता दिया जा रहा है मेरे पास। क्योंकि रास्ता था एक ठो बहुत ज़रूरी चीज़ था वो पंचायत के लिए, जिससे 8 से 10 हज़ार आबादी जुड़ी हुई है। हुँ, हुँ, उसको हमको लगा कि करवाना चाहिए, तो वो काम मैंने किया। ओके। बहुत सारी सुविधाएं हैं पंचायत में। पंचायत भवन विखंडित हो गया था, पूरा हुँ, 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 तरीके से ध्वस्त हो गया था, उसका जीर्णोद्धार कराया। फिर बहुत सारी नली गली की योजनाएं हैं जो जरूरी थी, जो आपने हमको करवाया। लगा कि बहुत जरूरी है ये सब चीज़ें, हाँ, हाँ। वो हमने कराया। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को बताया है कि जो भी कुछ नली गली हैं जो कि जी आप लोगों ने बनवाया है, जी, तो वहाँ पे अभी वो ढका हुआ नहीं है। नहीं ऐसा तो बात नहीं है। ढका हुआ है हर जगह पे। बिल्कुल। आप अभी देखिए मैंने तो वैसा कोई अभी गली नली का काम जो चल रहा है ना, हुँ, नाली का, वो अभी चल रहा है। उसके पहले हम लोग रास्ता का काम करवाए, पेपर ब्लॉक वगैरह करवाए, जी, पंचायत जी। भवन करवाए। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा तो कोई नाली नहीं है कि जो ढका हुआ नहीं है। तो अभी जो आपके पंचायत में नाली का काम ही नहीं हुआ है तो ढके अभी होने की अभी बात नाली कहाँ का काम नहीं हुआ है। जी लेकिन ये बताइए कि जो आपके पंचायत में कुछ नली गली होंगी, जी जैसे कहीं बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे पत्थर नहीं चढ़ा हुआ है और जी, बहुत एक तरीके से बहुत खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कहीं पे लाइट नहीं है, जगह की सुविधा नहीं है, तो लोग वहाँ पे गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो आप कब तक काम करवा सकते हैं? माने कि पॉसिबल कब तक है कि जैसे कि जो, क्योंकि ये बहुत एक अहम चीज़ है कि मैक्सिमम गाँव में क्या है कि लोग नली बनवा तो दे रहे हैं, चाहे बना हुआ है, लेकिन वो ढका हुआ नहीं रहता है। तो उसमें गंदगी भी जाता है और वो बहुत जल्दी जाम भी हो जाता है और उससे खतरा बढ़ा रहता है। कोई ना कोई व्यक्ति बाहर का आता है तो वो कहीं ना कहीं पता चलता है कि गिरता रहता है, पानी बाहर निकलता रहता है। देखिए जो मेरे रीजन में कार्य हो रहे हैं हम्म, उसमें साथ ही साथ सारा व्यवस्था हो रहा है, ओके, आगे पीछे का कोई ये नहीं है। ठीक है, तो जो हम कर रहे हैं उसको साथ ही साथ सुदृढ़ व्यवस्था बना दे रहे हैं, उसमें तो कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं। लेकिन जो पहले से जो हुआ है तो जी, उस पर क्या विचार तो है? उसको नए योजनाओं में लिया जाएगा, फिर उसका कार्य उस पर होगा,
तो वो भी सुदृढ़ हो जाएंगे। अच्छा, माने कि नया योजना आएगा तो ही उसको आप ढकवा सकते हैं, उसके पहले बिल्कुल, पॉसिबल नहीं। पंचायत की सारी समस्या एक बार में खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि सीमित दायरा होता है इसका। हाँ, कोई भी फंड वगैरह वित्त का पैसा है तो वो सीमित दायरे में आता है, तो उससे सारी योजनाओं को एक बार में नहीं ना कराया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसको नंबर बाय नंबर करना पड़ेगा। अभी साफ सफाई को लेके क्या है आप यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि साफ सफाई नहीं रहता तो आसपास देखिए, स्वच्छता एक विभाग हो गया है पंचायती पीआरटी में, जी। वो अलग से एक व्यवस्था है, वो हमारे पंचायत में अब लागू होने जा रहा है, उस पर कार्य चल रहा है। जब लागू हो जाएगा तो उस पर बेहतर कार्य होंगे। तो ये कब तक होगा, कुछ जानकारी? ये अभी 10 से 15 दिन में इसको लागू कर दिया जाएगा। अधिकारी लोग भी इस पे लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, मेरी पूरी टीम काम कर रही है इस पर। ओके, मैंने कि क्योंकि साफ सफाई रहेगा तो जो बीमारी हो रहा है मच्छरों की वजह से वो बहुत कंट्रोल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरकार का व्यवस्था है और उसमें हम लोग को सहयोग करना है। बिल्कुल। सरकार व्यवस्था इसके लिए चला रही है, अलग से एक विभाग ला दिया है। जी। अभी जो नल जल है, तो अभी आपके क्षेत्र में कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे कि नल जल की व्यवस्था नहीं पहुँची? देखिए, नल जल की व्यवस्था 100% नहीं हो पाई है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% हो पाई है। हाँ, कुछ कुछ घर हैं जहाँ नहीं पहुँच पाया है। हाँ, लेकिन उम्मीदतः सारे जगहों पे पहुँच गया है। जो कहीं वाद विवाद है या कहीं डिस्टरबेंस है जाने में, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है कि नियाजीपुर में जो नल जल का जो व्यवस्था है कुछ जगहों पे टाइम टेबल से चालू नहीं होता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, ये थोड़ा सा समस्या है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। वो पानी चढ़ने के कारण हो रहा है, कहीं पे पानी आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। जी, तो कहीं ऊंचाई पे पानी जाना है तो वहाँ नहीं जा रहा है, और जहाँ समतल है वहाँ जा रहा है। बिल्कुल। इसके लिए विभाग को कुछ करना पड़ेगा, तो ये तब तो हो ये पाएगा। आप ही करवाएंगे ना, या ये देखिए, हमारे यहाँ नल जल का जो व्यवस्था है ना, वो पीएचडी से है। हाँ, तो पीएचडी विभाग समझेगा, पीआरटी का व्यवस्था नहीं है, पीआरटी का व्यवस्था पंचायत समझती है। तो लेकिन जो समस्या है आपके गांव की समस्या है, तो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन तो बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके लिए कंप्लेन करते हैं। जहाँ कोई भी नल जल में दिक्कत आता है वहाँ कंप्लेन करते हैं, तुरंत उस पर एक्शन भी होता है, विभाग तत्पर भी रहता है। जैसे कि जहाँ पे पानी नहीं चढ़ पाता वो तो एक रीजन है, लेकिन जैसे कि जो लोग टाइम टेबल से चालू नहीं कर पाते, चाहे वो टाइम से बोरिंग चालू नहीं कर पाते, कुछ लोग इंतजार करते हैं कब पानी आएगा, तो उनके ऊपर कुछ देखिए, कहीं बिजली वगैरह हमें खराबी हो जाती है, कहीं मशीनरी वगैरह में खराबी हो जाती है, इसके लिए अब पानी अवरुद्ध होता है। नहीं तो कोई कंप्लेन मेरे यहाँ आता है और मैं पीएचडी उस विभाग को कंप्लेन करता हूँ तो उस पर तुरंत एक्शन होता है, विभाग तत्पर है। अच्छा, अभी यहाँ पे कितने वार्ड हैं आपके नियाजीपुर में? मेरे नियाजीपुर पंचायत में आपको 14 वार्ड है। 14 वार्ड हैं जी। तो अभी 14 वार्ड में अभी ये बताइए कि अभी आपका 4 साल का क्या प्लानिंग है, क्योंकि 1 साल तो आपने निकाल दिया। देखिए, हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, दुर्भाग्यवश मुखिया जी जो थी उनका देहांत हो गया जी। इससे मैंने पूरी पंचायत दुखी है, और फिर चुनाव होने वाला है। मैं अभी प्रभार में हूँ, मुखिया का प्रभार में हूँ, मेरी पत्नी। बिल्कुल। तो फिर चुनाव होने वाला है, इसके लिए डेट भी निकल चुका है। 1 फरवरी को वोटिंग होने वाला है, 1 फरवरी को वोटिंग होने वाला है। तो चुनाव होगा तो उसके बाद दूसरे के हाथ में कमान जाएगा। उसके बाद उनका प्लान क्या होता है, मेरा तो प्लान बस यही तक था, लेकिन अभी चुनाव के पहले तक। लेकिन अभी जो भी हैं, जैसे कि मुखिया तो बनने के लिए उप मुखिया तो रहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आप तो अपना ही बता दीजिए कि आप 4 साल में और क्या करने वाले हैं। जो प्रभार आपके पास रहेगा वो तो एक अस्थायी है ना, कि ये तो मेरे पास रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम अपना योजना बढ़िया से बढ़िया योजना ले रहे हैं कि जो जहाँ पे काम नहीं हुआ है, और पंचायत के प्रति हम जागरूक हैं, समर्पित भी हैं। किसी से जनता से पूछ लीजिएगा कि वहाँ जाने पे या उनके द्वारा पंचायत को कोई परेशानी है, तो मुझे तो नहीं लगता है। और कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि सर से इसके बारे में बातचीत करिएगा कि कुछ नशा मुक्ति के ऊपर क्या बातचीत करना चाहेंगे। अभी जैसे कि बिहार सरकार ने तो एक तरीके से शराब बंद कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी लोग खुल के नहीं बोल सकते, चुपे चोरी सेल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप उनसे पूछिएगा कि उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे।
देखिए, बिल्कुल हम नशा विरोधी हैं। हम तो खुद नशा का विरोध करते हैं, लेकिन एक स्तर से कितना नशा का विरोध करेंगे, अब हम तो जाके नहीं पकड़ सकते हैं। ये तो प्रशासन का काम है। बिल्कुल। और हाँ, जहाँ तक हमको नॉलेज होता है तो उसके लिए हम जागरूक होते हैं कि यहाँ पे एक कार्य ना हो। ठीक है, मेरे नॉलेज में जब आता है तो हम उस पर तत्पर होते हैं, यहाँ पे ये कार्य ना हो। बिल्कुल, उसको व्यवस्थित करते हैं, सूचना भी देते हैं। अगर आपके पास कुछ लोग कंप्लेन करते हैं किसी व्यक्ति को लेके, जी। क्योंकि कुछ होता क्या है कि वो डायरेक्ट वो पुलिस के पास नहीं जा पाते, चाहे वो शर्माते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, या डरते हैं उनसे जी, बोलने में। जी, जी। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास डायरेक्ट कंप्लेन लेके आता है कि यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है, चाहे यहाँ पे ये शराब सेल हो रहा है, कुछ नहीं हो, तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे अगर कोई कंप्लेन आपके पास करता है तो? बिल्कुल, यथासंभव यहाँ कोई भी कंप्लेन आता है तो उस पर कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, हमारे से जो संभव होता है उसको मैं बढ़ चढ़ के उस पर काम करता हूँ। ओके। एक क्वेश्चन छूट गया था, जैसे कि मैंने शुरू में पूछा था कि आपको 1 साल हो गया, 1 साल में अभी आपने कौन से काम करवाया है? तो आपने एक काम बताया कि कोई रास्ता आपने बनवाए, बहुत सारी रास्ताएं बनवाई है। कितने? हाई स्कूल से देख रहे हैं ना, नियाजीपुर, उधर से जाने के लिए बांध, दादा बाबा के डेरा वाले रास्ता, मेन रोड में कोई रास्ता नहीं था। बांध पकड़ के बरसात के मौसम में या कभी भी मौसम खराब हो जाता था तो बहुत समस्याएं जनता को झेलनी पड़ती थी। तो उसको हमने सुदृढ़ करवा दिया है। वहाँ आप जाके देख सकते हैं। आज के स्थिति में सारी लोगों को बहुत सुविधा हो गई है उस रास्ते से। ये एक आपने काम करवाया, इसके अलावा और क्या करवाया आपने? उसके बाद एक हमारे यहाँ साल में महावीरी पूजा होता है राम लखन पाठक के बगीचे में। वहाँ 5,000 से 10,000 जनता लमसम साल में एक बार इकट्ठा होती है, और वहाँ पे भी मैंने रास्ता बनवाया। ओके, ठीक है जी। अभी गांव में भी काम किया, नली गली का काम हुआ, पंचायत भवन का जीर्णोद्धार हुआ। पंचायत भवन आपके गांव में बना है? जी, बहुत सारे कुआं का जीर्णोद्धार हुआ। बहुत ही मतलब जितना हमारा कैपेसिटी था, पंचायत में जितना फंड आया था उसके हिसाब से हमने काम किया। अभी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो लोगों को फायदा मिलेगा? अभी तो बहुत इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना है, पेंशन है, राशन है, सब चीज़ चल ही रहा है, कोई बंद तो नहीं। प्रोसेस में है जी। तो अभी कितने लोगों को आवास आपके माध्यम से मिला है? आवास अभी हमारे पंचायत में इस रीजन में आपको 56 लोगों को मिल चुका है। आपके मेरे से पहले का था वो, लेकिन मेरे ही रीजन में आ गया है, 56 लोगों को बिल्कुल मिल गया। और वो तो वो हो गया कि जो हाँ, फिर नाम जाएगा उसके लिए, अगले आवास के लिए नाम जाएगा और वो भी मिलेगा। तो आवास का प्रोसेस क्या क्या होता है? लोगों को माने कि लोगों को जब जानकारी होगा कि क्या जरूरत पड़ेगा तो मैं पाठक जी को ये सौंप दूं तो मेरा बिल्कुल, आवास का जब वो होता है ऑनलाइन कराया जाता है, उसके कैटेगरी में जो लोग आते हैं जिनको पक्के की मकान नहीं होती है, उसको सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना मुहैया कराती है। अभी इंदिरा ये एक मनरेगा का काम यहाँ पे उसका रेट क्या है जो कि एक मजदूर को मिलना चाहिए? मनरेगा का तो अभी यहाँ कामें नहीं हो रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल, मनरेगा का मिट्टी वर्क पूरे सिमरी प्रखंड में बंद कर दिया गया है। अच्छा, मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? हमारे अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है समय के लिए बंद। हाँ, क्योंकि 60-40 उसका रेशियो होता है जी, वो पुणे नहीं है, इसलिए अभी सिमरी ब्लॉक में बंद चल रहा है। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि आप सर से बात करिएगा कि सरकारी जो स्कूल हैं वो टाइम टेबल्स ओपन नहीं होते, कुछ वहाँ पे सुविधा अच्छे से नहीं मिल पाती, कुछ शिक्षक आते हैं माने कि अच्छे से पढ़ाई स्टडी नहीं हो रहा, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ये क्वेश्चन उसके सामने रखिएगा। देखिए, हम तो विद्यालय पर जाते भी हैं, ऐसी तो मेरे पंचायत में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक आदमी के जागरूक होने से तो नहीं होगा, जनता भी इस पे जागरूक हो, जनता का भी अधिकार है। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग, उन लोगों को भी अधिकार है कि विद्यालय अपना है, अपने पंचायत की संपत्ति है, उसको जाके देख रेख करें। हाँ, उसमें जो दिक्कत आती है हमको कंफर्म करें, हम जाके वहाँ देखेंगे। बिल्कुल, ऊपर के अधिकारी से भी बात करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। कुछ लोगों ने ये कहा कि होता क्या है कि कुछ गांव के शिक्षक हैं, तो हम जब पिंटू पाठक के पास जाएंगे, मैंने उनसे बोला कि आप उनके पास डायरेक्ट बोल सकते हैं पाठक जी के पास,
तो उन्होंने ये बोला कि कुछ गांव के शिक्षक हैं, तो जब हम उनसे बोलने के लिए जाएंगे तो पहले उन्होंने अपने विचार एक बना लिया है, ऐसा बोल सकते हैं, या कभी उन्होंने बोला होगा आपसे, तो वो कह रहे थे कि अगर हम बोलने के लिए जाएंगे तो गांव के शिक्षक हैं वो उसको तत्तर होके या उस हिसाब से बोलेंगे नहीं, उनको कड़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि गाँव में शिक्षक। बिल्कुल नहीं है इसमें कोई। अब वो सरकार के कर्मचारी हैं, गांव से उनका कौन सा उस चीज़ से हट के हैं। बिल्कुल। ठीक है, भाई बंदी दूसरे जगह की चीज़ है, लेकिन वो तो सरकार के पहले कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, तो उनका कर्तव्य है कि वहाँ पे समय से जाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना बच्चों को। हाँ, ये उनका फर्ज है, तो उसमें कौन सी मरौवत है? कोई मरौवत नहीं। तो वहाँ पे स्कूल में जाते हैं, अभी आपको वहाँ पे स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्या क्या सुविधा लगता है कि बहुत बेहतर सुविधा है, और कुछ सुविधा अभी ऐसी है जो वहाँ पे है नहीं? देखिए, सुविधा तो शिक्षा बच्चों को मिल रहा है, और मिड डे मील जो है चल रहा है, वो भी चल रहा है। यही सब जो सरकार की व्यवस्था है लमसम चलिए रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है लगता है हमको। लेकिन एक बेहतर व्यवस्था अभी नहीं हो पाया है स्कूलों में। ओके, अभी आप बता रहे थे कि चुनाव होने वाला है जी जनवरी में। जी बिल्कुल। तो उसके पहले पहले आपके पास 2 मंथ तक टाइम है। फरवरी में। जी। तो 2-3 मंथ में अभी आप क्या काम कराना चाहेंगे, जो कि आपको लग रहा होगा कि मेरे को चुनाव से पहले पहले ये काम करा लेना है? जी, एक दो योजनाएं हैं जिस पे मेरा काम चल रहा है, और उसको पूर्ण करना मेरा वो टारगेट है कि उसको पूर्ण करा लें। कौन सी योजनाएं हैं? वही पंचायत भवन का जो कार्य चल रहा था, उसको मैं सोच रहा हूँ कि ओपन करा करके, और वहाँ पे प्रखंड स्तर से कर्मचारी मुहैया कराया जाएगा, और कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेंगे यहाँ पे ऑफिस खुल जाएगा, और सारा ब्लॉक का काम जो होता है यहाँ से होने लगेगा। जी। ओके, तो अभी जब फरवरी में काम होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो चुनाव में आपकी अपना क्या परिस्थिति लगता है कि मैं जीतूंगा या जो हूँ इसी पद पे रहूँगा आपके हिसाब से? देखिए, अब समय के अनुसार देखा जाएगा, इसके लिए तो अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अब तो 2 महीने का ही समय है। जी बिल्कुल। तो उसमें अभी आपको मैंने कि क्योंकि जब होता क्या है कि जब एक लड़का जब अच्छे से पढ़ाई कर लेता है तो उसको जानकारी होता है कि मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। जी जी। तो आपको अंदर से तो लग रहा होगा ना कि मैं उसमें पास हो जाऊंगा या जो पद पे हूँ उसी पद पे रहूँगा। देखिए, एग्जाम देने की बात आए तब तो हाँ, तब ना समझा जाएगा कि मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। अभी एग्जाम पे दिमाग लगेगा तब तो लेकिन अभी डेट फिक्स हो गया है ना? डेट फिक्स हो गया है। डेट में कोई 2 फरवरी 1 फरवरी 1 फरवरी को चुनाव होगा। जी जी। ओके, तो अभी जैसे कि एक लास्ट एंड लिस्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो और किस तरीके के काम करेंगे जो कि अभी कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, माने कि कुछ आपको नया देखिए, सोच। चुनावी मैदान में अगर हम उतरेंगे तब तो जीतेंगे, अभी इसके लिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है। आपके माध्यम से कितने लोगों को पेंशन मिल गया है? पेंशन तो मिल रहा है। पेंशन में जो दिक्कत आता है वो लोग हमारे यहाँ समस्या लेकर आते हैं, उसको ठीक कराया जाता है, बंद हो जाता है ना। वो क्या होता है कि कभी कभी कोई तकनीकी कारण के चलते बंद हो जाता है, तो उसको आधार कार्ड दिलवा करके चालू कराया जाता है। अच्छा। बढ़िया चल रहा है मेरा पंचायत। और यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है वो पंचायत में? उप स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र जी है यहाँ पे? जी। तो लोगों को वहाँ पे सुविधा सारा मिलता है? सुविधा मिलता है, अभी तो कुछ दवाएं भी रहती है वहाँ पे, सुविधा व टीकाकरण होता है, सब चीज़ है। ठीक है। तो वहाँ पे कहाँ पे आपका है? वो बस स्टैंड में आपको उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे। मियाजीपुर। तो वहाँ पे हर बीमारी का लगभग दवाई मिलता होगा? लगभग माने कि जो नॉर्मल बीमारी होती है, नॉर्मल बीमारी का लगभग दवा मिलता है। उसका टाइमिंग क्या है ओपन होने का? उसका टाइमिंग 10 से 4 है। 10 बजे से 4 बजे तक ओपन रहता ही रहता है, जी, माने कि जी। उस बीच में कोई भी जा सकता है। अगर वो 10 से 4 बजे के बीच में अगर क्लोज मिलता है तो लोग आपके पास कंप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। उस पर कार्रवाई करेंगे पूरा। जी। कुछ लोग ने मेरे से बोला है कि पाठक जी तो सब बोल देते हैं कि हाँ हाँ, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो उस टाइम बोलते हैं, माने कि फिर वो करने लगते हैं, संकोच करते हैं बोलने में उन लोगों को चाहिए इस तरीके। ऐसी बात नहीं है। देखिए, कहाँ कोई हमसे आके मिला है और उसका काम नहीं हुआ है तो हमको एक ऐसा भी लोग को सामने लाइए, बताइए। ऐसा कोई भी नहीं। हाँ, एक भी लोग सामने आए, बताए कि हाँ मेरा काम नहीं हुआ है, आप हमने जो कहा उस पर नहीं कार्य किया,
बिल्कुल। कुछ लोग तो सर सामने नहीं आएँगे ना, बात तो ये है ना, जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने मेरे से ये पूछा है, जो आपके सामने मैं प्रेज़ेंट कर रहा तो हूँ देखिए, माध्यम जब से। तक हमारे पास समस्याएँ नहीं आएँगी तो उस हुँ, समस्याओं का निदान होगा कैसे? अब बिल्कुल, आपको तो आगे आना पड़ेगा, कोई समस्या आपकी है तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरी ये समस्या है, तब ना उस पे काम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ओके, थैंक यू। और कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी पंचायत के बारे में, जो कि कुछ नया काम करवाया हो, जो लोगों को अभी जानकारी नहीं हो अच्छे तरीके से? देखिए, बस काम तो सारी जनता देख रही है हुँ, हुँ। और इसके बारे में जनता से आप पूछ लीजिएगा, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जनता इसके बारे में बेहतर बेहतर बताएगी, ठीक है? बताइए। सर और हाँ, बताइए, और बताइए। जनता को नियाज़ीपुर ग्राम पंचायत नियाज़ीपुर खुर्द की जनता को मैं बधाई दे रहा हूँ। अब ओके। इससे ज़्यादा क्या कह सर सकता एक हूँ? लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग जो राशन बाँटते हैं, जो डीलर्स हैं, जी, तो कुछ लोग कंप्लेन करे जा रहे हैं कि जो डीलर्स का जो वो होता है जिस पे वज़न करते हैं, जी, जी, कंटा बोलते हैं जी। उसको, तो हम लोग जब डीलर्स के पास जाते हैं और वहाँ पे वज़न करवाते हैं तो 40 किलो होता है, लेकिन जब हम घर पे जाके कंटा करते हैं तो वो 38 किलो होता है जी, या 37 किलो होता है। तो इस विषय में आपने कभी इसके ऊपर जाँच करवाया, या इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हफ्ते में बुधवारी जाँच चल रही है, अभी पूरे जिले में या हमको लग रहा है पूरे बिहार में चल रही है। हुँ, हुँ। तो जिला से लेकर के ब्लॉक स्तरीय टीम आती है पंचायत में और इसके लिए सारी सुविधाओं की जाँच करती है, सारी व्यवस्थाओं की, सारी विभागों की जाँच करती है वो सब टीम। हुँ, तो कहीं भी गड़बड़ी होता तो टीम के पकड़ में तो आता ही, क्योंकि हुँ, बहुत बड़े-बड़े अधिकारी एसडीएम सर, डीएम सर सारे लोग जाँच में जा रहे हैं। बिल्कुल। एडीएम सर, बीडीओ सर, सीओ सर सब लोग जा रहे हैं। हुँ, हुँ। सारे अधिकारी जाँच में जा रहे हैं हफ्तावारी जाँच में। तो ये सब चीज़ होता तो वो ओपन हो ही जाता। हमसे आपसे नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोग तो हाँ। भाई अधिकारी हैं, वो लोग तो ढूँढ ही निकालेंगे। हाँ, नहीं, जैसे कि होता क्या है कि जो डीलर्स के पास अगर हम कुछ वज़न करवाते हैं तो 40 किलो वो तो देते हैं, लेकिन फिर हम घर पे जाके वज़न करते हैं तो वो 38 किलो हो जाता है। तो जी, जी। तो इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि अधिकारी लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे खुले आसमान में आप कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए जाँच चल रहा है। न विद्यालय विद्यालय से लेकर के और पीडीएस की दुकान से लेकर के हुँ, और जितनी विभाग हैं, स्वास्थ्य केंद्र से होकर के मतलब पैक्स से लेकर के चारों तरफ वो लोग अधिकारी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं उनके साथ हुँ, में। हुँ, हुँ। हर जगह एक-एक बारीकियाँ जो है सब चीज़ देखा जाता है, उनका रजिस्टर से लेकर के उनका जो वितरण पंजी है उस सब से लेकर के जो आंगनबाड़ी है उनका रजिस्टर क्या बना है मिड डे में, क्या नहीं बना है, सब चीज़ का गुणवत्तापूर्ण जो है जाँच किया जाता है। हुँ। इसके लिए विभाग बहुत तत्पर है। चलिए ओके, अगर मैं कुछ ऐसी सबूत लेके आता हूँ आपके पास जो जी, कि डीलर्स को लेके रिलेटेड और जी। स्कूल के रिलेटेड, तो उस पे कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। ये सब बातचीत हुआ, और जैसे कि सर ने बोला कि अगर ऐसे कोई सबूत देता है तो आप मेरे को कमेंट में या आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप करके या कुछ कहीं से अगर मेरे को कुछ पता चलता है, जैसे जानकारी होती है, तो आप लोग मेरे को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसका वीडियो डाल के हम लोगों को दिखा सकते हैं, उस पे कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे डीलर्स धांधली बना रखा है और उनका वज़न हमेशा कम हो जाता है, ये बहुत सारी कंप्लेन आ रही है, हर पंचायत में ये कंप्लेन आ रही है, तो उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं। और आप मेरे को वीडियो कमेंट में या पर्सनल व्हाट्सअप में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे को पर्सनली वहाँ पर बुला के वीडियो दिखा सकते हैं कि देखो हमने यहाँ से इतना ले रहे हैं। चाहे आप मेरे को भेज भी सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम भी बता सकते हैं, मैं वहाँ पर डायरेक्ट चला जाऊँगा, उसमें आपका नाम भी नहीं आएगा। डरने वाली बात नहीं है कि मैं सामने आ जाऊँगा तो क्या होगा। तो ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और फिर अगला जो हम लोग का जो एपिसोड आने वाला है वो भी एक प्रतिनिधि हैं, वो भी एक मुखिया जी हैं, उनको हम इनवाइट करने वाले हैं। वो एक बहुत बड़े मुखिया हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, और उनसे हम लोग आपके बीच में बहुत सारी बातचीत कराएँगे। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि उनसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जाए, और मैंने उनका पोस्ट भी डाल दिया है, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि जो मुखिया आने वाले हैं, जो विधायक हम लोग के पास आने वाले हैं, तो उनके कमेंट में क्या-क्या पूछा जाए, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या दिक्कत है, वो सब मेरे को बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। ओके, बाय।